ओके बच्चा पार्टी, तो हम आज फिर से एक नए केमिस्ट्री के वीडियो के साथ में जुड़े हुए हैं और हमारा चैप्टर स्टार्ट है सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में इससे पहले के लेक्चर के अंदर में हमने 14 जो ब्रेवियस लैटिस है हमने इसके बारे में क्या किए थे, डिस्कस किए थे। हमने देखे 7 टाइप की सेल्स होती है, लेकिन उसके अंदर में 14 क्या होते हैं, ब्रेवियस लैटिस होते हैं। और इसके बारे में हमने इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखे हो तो फिर से मेरे YouTube चैनल पर जाकर के उसको देख सकते हो, वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी, आज हमको डिस्कस करना है, हमने तो उस पूरी सेल्स तो देख लिए, लेकिन आज हमको जो डिस्कस करना है कि उन सेल्स के अंदर में कितने एटम होते हैं, एक यूनिट सेल कितने एटम क्या कर सकती है, कंसिस्ट कर सकती है। हमारे माइंड में सवाल है, क्या सारी की सारी यूनिट सेल सेम नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर में होते हैं या फिर डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर में होते हैं? और वो डिफरेंट सेम होते हैं तो कितने होते हैं, और डिफरेंट होते हैं तो कितने कितने होते हैं? ये बहुत सारे सवाल हमारे माइंड के अंदर में है और आज इन सवालों का आपको पूरे तरीके से आंसर मिलेगा। तो हम लोगों को सबसे पहले आपको मालूम है कि आपको अलग अलग टाइप की जो सेल होती है उसके अंदर में अलग अलग पोजीशन पर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। अब वो पार्टिकल्स तो होते हैं, तो लेकिन उन पार्टिकल्स का कितना भाग, उन पार्टिकल्स के अंदर का कितना भाग उस यूनिट सेल के अंदर होता है, वो डिसाइड करता है कि उसके अंदर में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। समझ में बात आ रही? क्योंकि हम लोग जो पॉइंट बना रहे हैं ना बेटा, हम कॉन्स्टिट्यूएंट एटम बोलते हैं। जैसे ये जो बना रहे हैं ना, ये जो हम जब ऐसी सेल बनाते हैं, ऐसे हम लोग सेल क्यूबिक सेल से जनरली हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं हमेशा। इस तरीके से आप लोग बनाए ना, ये जो पॉइंट दिया आपने, ये जो पॉइंट दिए, ये इसका उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। एक्चुअली वो पार्टिकल ऐसा है, वो एक्चुअली पार्टिकल क्या है, ऐसा है। जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, ये जो रिप्रेजेंट करते हो, ये सिर्फ क्या है, न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहे हो। और न्यूक्लियस रिप्रेजेंट भी कर दिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक्चुअली न्यूक्लियस रिप्रेजेंट अगर कर दिए तो इसका मतलब हम बता सकते हैं कि वहां पर वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। समझ में बात आ रही है? तो इस कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है। ये आपने जो बताया, ये बनाई, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो सिर्फ क्या है, न्यूक्लियस है। वो कंप्लीट एटम नहीं है, या कंप्लीट मॉलिक्यूल नहीं है, या कंप्लीट आयन नहीं है। समझ में बात आ रही है? मैं क्या बताने का प्रयास करूं? तो इस पे से आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना पड़ेगा। तो आपको अलग अलग यूनिट सेल में, अलग अलग टाइप यूनिट सेल में अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए। अब वो कितने हो गए, क्या होगा, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वहां पर वो पार्टिकल्स कौन से पोजीशन पर है, किस पोजीशन पर कौन सा पार्टिकल है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज अपना लेक्चर इसी के ऊपर डिपेंड है, और वो किसके ऊपर, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। हर यूनिट सेल के अंदर में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ये आज हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। बड़ा इजी है, लास्ट तक के मेरे वीडियो को अच्छे से देखना। 101% मैं आपको पूरे नंबर ऑफ एटम्स पूरे यूनिट सेल के बड़े अच्छे तरीके से समझा करके दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक सेल से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, सिंपल क्यूबिक सेल से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे आसान काम है सिंपल क्यूबिक सेल के नंबर ऑफ एटम निकालना। क्यूबिक सेल वो कुछ भी हो सकती है, क्यूबिक सेल है, वो सिंपल क्यूबिक सेल है। तो अब सिंपल क्यूबिक सेल को ड्रॉ करते हैं, देखते समझते इसके अंदर में किस तरीके से नंबर ऑफ एटम होंगे। तो चलो हम लोग एक रेक्टेंगल ले लिए और फिर से अगर यहाँ पर रेक्टेंगल ले लिए, इस तरीके से इनको ज्वाइन कर दी, आपस में बन गई एक तुम्हारी क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्या बनी है बच्चा पार्टी, क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ एक कांस्टेंट पार्टिकल, आपको मालूम है क्यूबिक सेल के अंदर में कांस्टेंट पार्टिकल्स ओनली कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पर। ओनली कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर्स पर। ये बताने की जरूरत नहीं है, इससे पहले लेक्चर में हमने देख चुके हैं। कांस्टेंट पार्टिकल ओनली प्रेजेंट इन द कॉर्नर। कहाँ पर, ऑन द कॉर्नर होना चाहिए, एट द कॉर्नर। तो 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूबिक सेल के अंदर में, तो 8 कॉर्नर्स पर एक पार्टिकल से बच्चा पार्टी, ये पार्टिकल्स। लेकिन ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बार बार बता रहा हूँ, ये इसका सिर्फ क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये जो दिखा रहा हूं मैं, ये सिर्फ क्या दिखा रहा हूं, न्यूक्लियस। तो बच्चा पार्टी एक बात याद रखना, तो अगर मैं इसको कंप्लीटली अगर बनाता हूं तो थोड़ा सा सोचो, अगर मैं कंप्लीट, देखो 8 पूरे 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 न्यूक्लियस है, 8 कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है। लेकिन सवाल मेरे पास में ये है, क्या पूरे के पूरे 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूनिट सेल के अंदर है या नहीं है? समझ में बात आ रही? तो मैं जब इसका ड्रॉ करूंगा, अगर इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को ड्रॉ करता हूं, वो सेंटर में लेना पड़ेगा उसको। इतना पोर्शन, सिर्फ इतना पोर्शन यूनिट सेल के अंदर, सिर्फ ये पोर्शन, सिर्फ ये इतना पोर्शन सिर्फ किसके अंदर में है, यूनिट सेल के अंदर। कितना पोर्शन यूनिट सेल के अंदर है, ये सिर्फ इतना पोर्शन,
बाकी का पोर्शन पूरा उस कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल का यूनिट सेल से क्या है, बाहर। समझ में बात आ रही? और ये जो पोर्शन कहलाता है ये उसका आधे का आधा है। उस पूरे अगर बात करोगे आधे से भी आधा मतलब 1/4 भी नहीं है, 1/4 का भी क्या है, आधा है। 1/4 का भी कितना है, आधा है, मतलब 1/8। 1/8 पोर्शन सिर्फ किसका है, यूनिट सेल के अंदर है। मतलब एक कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कितना भाग यूनिट सेल के अंदर होता है, कॉर्नर पे के एक कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल का या एक कांस्टिट्यूएंट एटम का या एक कांस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल का 1/8 पोर्शन सिर्फ यूनिट सेल के अंदर होता है। समझ में बात आ रही है? मैंने क्या बोला बच्चा पार्टी, कितना 1/8 पोर्शन सिर्फ किसके अंदर होता है, उसके यूनिट सेल के अंदर होता है। तो ये यहाँ भी ऐसा होगा, यहाँ भी ऐसा होगा, यहाँ भी ऐसा ही होगा, यहाँ भी कॉर्नर है तो सभी कॉर्नर में ऐसा ही होगा। सभी कॉर्नर में कितना होगा, ऐसा ही होगा ना बच्चा पार्टी। 1/8 पोर्शन सिर्फ यूनिट सेल के अंदर में आएगा। मतलब अगर बात करोगे इन सिंपल क्यूबिक सेल, क्या बोला मैंने, इन सिंपल क्यूबिक सेल हैव 8 constituent particles, क्या बोलोगे, 8 constituent particles on 8 corner, क्या बोलोगे, on 8 corners या at 8 corners बोल दो, क्या बोल दो, at 8 corners। 8 corners पर 8 constituent क्या है, particles है। 8 कॉर्नर्स पर 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। बार बार बता रहा हूं बच्चा पार्टी, और ध्यान रखो 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो है ही है, लेकिन मैंने बोला एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम का सिर्फ 1/8 पोर्शन ही सेल के अंदर है। और हमको बहुत देखना है कि सेल के अंदर में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। हम बाहर वाले पोर्शन से लेन देन नहीं है, हमारे को बाहर वाले पोर्शन से लेन देन नहीं है, वो यूनिट सेल के बाहर का होना था। जैसे मैंने बोला एक बॉल पकड़ा स्फेरिकल, क्योंकि एटम स्फेरिकल होता है। अरे एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है ना। तो मैंने एक बॉल पकड़ा, मैं इस बोर्ड के ऊपर रखा, तो कितना पोर्शन उस बोर्ड के अंदर में गया, जाएगा तो नहीं ना। अगर बात करोगे तो जाएगा तो नहीं, लेकिन जितना भी अगर मैं कहीं भी डाल रहा हूं, चलो इस तरीके से आप फीड कर रहा हूं, तो जितना उसके अंदर हिस्सा होगा वो उस दीवार के अंदर वाला होगा। मेरे को बाहर वाले से कोई मतलब नहीं। समझ में बात आ रही, मैंने क्या बोला। तो अभी उसी तरीके से करना है। यहां पर इसका 1/8 पोर्शन सिर्फ अंदर है। नहीं समझा? अरे नहीं समझा? तो 8 कॉर्नर्स है, तो आपको एक कॉर्नर पर कितना होगे पार्टिकल होगे, 8 एक कॉर्नर पर कितना पार्टिकल होगा, 1/8। समझ में? कॉर्नर कितने, 8 कॉर्नर कितने, 8। तो नंबर ऑफ अगर यहाँ पर कॉर्नर 8 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कितने पार्टिकल्स होंगे देखना पड़ेगा। तो बच्चा पार्टी इस पे अगर बात करें ईच कॉर्नर, क्या बोलोगे, ईच कॉर्नर, या अगर ईच कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूट्स, क्या बोलोगे, कॉन्ट्रीब्यूट्स, ईच कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/8, कितना बोला मैंने, 1/8 पार्ट ऑफ एटम। समझ में आता है, 1/8 पार्ट क्या कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है हर एक कॉर्नर। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, 8 कॉर्नर है तो मतलब 1/8 पोर्शन एक कॉर्नर पर से, कॉर्नर कितने हैं, 8 है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब 1, मतलब इसका मतलब इस सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर में सिर्फ एक ही एटम है, सिर्फ एक ही एटम होता है। मतलब इतना तुमको ये जो एटम दिखाई दे रहे, 8 दिखाई दे रहे, 8 कॉर्नर्स पर 8 कांस्टेंट पार्टिकल बोलते हैं, एटम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली उस यूनिट सेल के अंदर में कितना पार्टिकल है, सिर्फ 1 पार्टिकल। समझ में बात आ रही है, समझ में बात आ रही है। तो आपको किसी ने नींद में भी पूछा सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो आप 8 नहीं बताओगे, आप 8 नहीं बताओगे। बच्चे यहीं पर गलती करते, देखते एक, ये अरे भैया ये जो डॉट दिख रहा है, ये भैया सिर्फ उसका न्यूक्लियस है, उसका पूरा कंप्लीट पार्टिकल नहीं हो, कंप्लीट एटम नहीं है, उसका एटम हमने ड्रॉ ही नहीं किया है, वो बाहर है, कुछ पोर्शन बाहर है, वो सेल के अंदर नहीं है। तो सेल के बाहर के पोर्शन को नहीं लेना है भैया, सेल के बाहर के पोर्शन को नहीं लेना भैया, गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में बात आ रही भैया। तो अपने को करना क्या है भैया, हमको ये देखना पड़ेगा कॉर्नर पे का जो एटम है, उस कॉर्नर पे के एटम का कितना पोर्शन कहाँ है, यूनिट सेल के अंदर है। एक से समझ में आ गया कि 1/8 पोर्शन यूनिट सेल के क्या है, अंदर है, तो हमने अनुमान लगा दिए, इसमें भी 1/8, इसमें भी 1/8, 8 कॉर्नर्स है, तो 8 कॉर्नर्स पर 1/8 पोर्शन है, तो ये 8/8 मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात खत्म है भैया जी, बिल्कुल सरल काम है। उम्मीद कर रहा हूं कि समझा होगा।
तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो फटाक से, ज्यादा कुछ नहीं देखना हमको। हाँ, तो अब देखते हैं सेकंड नंबर पर। हम सेकंड नंबर पर नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर क्यूबिक, या उससे पहले हम लोग क्या लेते हैं, बॉडी सेंटर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अब इस बॉडी सेंटर यूनिट सेल के अंदर में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो पहले एक यूनिट सेल बना लेते बच्चा पार्टी। ये एक रेक्टेंगल हो गया, उसके ऊपर और एक रेक्टेंगल रख दो, उसके बाद में इनको आपस में ऐसा जोड़ दो, ठीक है। आपको यहाँ पर 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम्स, ये देखो, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये सिक्स, और ये 7, और ये 8। ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में बात आ रही मैं क्या बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखो, और एक एटम जो होता है वो एक सेंटर में आता है। तो जैसे मैंने अगर एक क्यूब लेता, उसके अंदर बीच में डाल दिया पूरा पार्टिकल, तो बॉडी सेंटर वाला जो होगा ये पूरा कंप्लीटली क्या होगा, ये पूरा का पूरा अंदर होगा, ये कंप्लीटली पूरा का पूरा क्या होगा, अंदर होगा। और ये तो मालूम है, ये वाला पार्टिकल क्या होगा, ये 1/8 पोर्शन होगा। कॉर्नर के तो मैं पहले बताया हूं, कॉर्नर के पार्टिकल का सिर्फ 1/8 पोर्शन क्या होता है, अंदर होता है। ये तो न्यूक्लियस है, ये तो पूरा कंप्लीटली अंदर हो गया ना। अगर ये बॉक्स पकड़ लो, बॉक्स के अंदर में पूरा बॉल डाल दी, पूरा बॉल अंदर है, सेंटर में है ना, बीच में है ना, बीच में है, तो पूरा बॉल क्या है, अंदर है, मतलब पूरा का पूरा उस यूनिट सेल के अंदर है। तो बॉडी सेंटर्ड वाला पूरा कंप्लीट 1 होता है पूरा अंदर। और आपको मालूम है कि कॉर्नर पे के पूरे मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 होता है वो भी। अब वो कैसे, तो बात देखो, तो मैं क्या बोला कि इन अगर बात करोगे इन बॉडी सेंटर, अगर बात करोगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल, इन बॉडी सेंटर यूनिट सेल, ये आप स्पेयर बनाओगे नहीं, मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। आप ऐसे स्पेयर बनाओगे नहीं, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बनाना फिर पूरे पड़ेगा, समझ में आता है, पूरे तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, 8 एटम्स, क्या बोलोगे, 8 एटम्स हैविंग एट कॉर्नर, यहाँ पर 8 कॉर्नर्स एंड 1 एटम एंड 1 एडिशनल एटम इन बॉडी सेंटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, 8 कॉर्नर पर अगर नंबर ऑफ एटम्स इन एट कॉर्नर देखना पड़ेगा पहले, नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स की बात करें तो पहले भी निकाल चुके हमने कि 8 कॉर्नर है। आपको पता है 8 का 1/8 पोर्शन अंदर होता है, और कॉर्नर कितने, 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी, एटम्स इन बॉडी सेंटर पर है 2 है ना, बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर पर कितना है, 1 है, वो पूरा का पूरा अंदर है भाई, उसका पूरा पोर्शन यूनिट सेल के अंदर है। तो टोटल अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल के अंदर कितना हो गए, नंबर ऑफ एटम ये भी देख लेते, तो दोनों का एडिशन कर दोगे आप लोग, तो 1 + 1 मतलब कितने हो जाएंगे, 2 एटम्स। कितने एटम्स, 2 एटम्स। हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर यूनिट सेल, देयर आर द 2 एटम्स प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर यूनिट सेल। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, अरे समझ रहा है ना, तो बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट, ये फंडा समझ लो यार, बस ये फंडा समझ लो कि बॉडी सेंटर का नंबर ऑफ पूरा का पूरा अंदर होता है, कॉर्नर पे का 1/3 पोर्शन अंदर होता है। ये जिसने समझ लिया, ये जिसको मालूम है कि किस पार्टिकल, कौन से जगह के पार्टिकल का कितना पोर्शन यूनिट सेल के अंदर होता है, ये जिसने याद कर लिया, ये जिसको मालूम हो गया, उसको नंबर ऑफ एटम निकालना कोई तकलीफ वाला बात नहीं। मैंने 2 बताया कि कॉर्नर पे का 1/8 पोर्शन और बॉडी में का पूरा कंप्लीटली हो क्या होता है, यूनिट सेल के अंदर होता है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट। हाँ, तो अब बॉडी सेंटर भी समझ गया। अब इसके बाद में नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर क्यूबिक सेल क्रिस्टल, सी नंबर पर देंगे नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो बच्चा पार्टी यार, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक चीज मतलब कौन सी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ कॉर्नर पर भी होंगे और 6 फेसेस भी होंगे।
यहाँ पर कितने पेजेस है? 6 पेजेस। 6 पेजेस में देखो तो कैसी बात कर लेते हैं, चलो ध्यान दो। ये अगर अपन बना दी स्क्वायर बना दी, देखो बच्चा पार्टी मैं समझा देता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, आपको समझ जाएगा। बहुत इजी है, बहुत दिनों से बना रहे हैं हम ये, तो हमको बहुत आसान जाएगा अभी। ये बच्चा पार्टी देखो इस तरीके से, यहाँ पर देखो 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये लेफ्ट वाली साइड, राइट वाली साइड, ऊपर वाली साइड, नीचे वाली साइड, और इधर बोर्ड के तरफ की साइड और बोर्ड के पीछे की साइड। समझ में? आगे की तरफ की साइड और पीछे की तरफ की साइड। अरे ऊपर वाली नीचे वाली 2, लेफ्ट और राइट 2 तो 4 हो गए, और आगे और पीछे समझ में आया तो कितना हो गया? 6 हो गया। अगर क्यूब रहता तो बड़े अच्छे समझा देता। समझ में आता रही तो उसमें आपको समझता है ना 6 फेसेस पर। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर एकदम सेंटर में होगा, इसके फेस के, इस फेस के भी सेंटर में होगा, इस फेस के भी सेंटर में होगा, और इस फेस के भी सेंटर में होगा। और ये आगे वाली और पीछे वाली, मतलब सामने और पीछे वाली। यहाँ पर ये पीछे वाला ले लो और ये आगे वाला ले लो। ठीक है बच्चा पार्टी? तो अब यहाँ पर थोड़ा तकलीफ वाला काम है। ये फेसेस है और ये फेसेस, इसको बॉडी सेंटर समझने की गलती ना करें। सर आपने जब यहाँ बनाए थे उसको पूरा लिए थे सर? अरे बच्चा पार्टी याद रखना, फेस है तो चलो बोर्ड का फेस है, इसमें कुछ पोर्शन इस बॉल का घुसा हुआ है, कुछ पोर्शन इस बॉल का घुसा हुआ है। तो हमेशा याद रखना कि इसका फेस पे का जो होता है, फेस पे का जो होता है ना, उसका सिर्फ हाफ पोर्शन क्या होता है? यूनिट सेल के अंदर होता है। कितना पोर्शन? हाफ पोर्शन, आधा। फेसेस पे के एटम का सिर्फ आधा पोर्शन यूनिट सेल के अंदर होता है। 3 चीज बराबर याद रखना। पहली चीज क्या कि बॉडी के अंदर का पूरा एटम्स यूनिट सेल के अंदर होता है। कॉर्नर्स के ऊपर के एटम्स का सिर्फ 1/8 पोर्शन कितना होता है? यूनिट सेल के अंदर होता है। और फेसेस पे अगर एटम आ गए तो उसका सिर्फ हाफ पोर्शन यूनिट सेल के अंदर होता है, हाफ पोर्शन बाहर होता है। बाहर वाले से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अंदर वाले से मतलब है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज आपने दिमाग में लॉक कर ली है। तो सिंपल मैथमेटिक्स है इसका, समझ में बात आ रही है? नंबर ऑफ एटम्स निकालेगा तो यहाँ पर देखो कैसा, तो इसका भी आधा, इसका भी आधा, इसका भी आधा, इसका भी आधा। तो कितनी फेसेस है? 1 2 3 4 5 6। समझ में बात आ रही? तो यहाँ पर बोल सकते हो इन फेस सेंटर, इन फेस सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल अगर बात करोगे, हैविंग अगर देखा जाए हैविंग क्या बोलोगे? कंसिस्ट बोलते हैं हैविंग 8 एटम्स, एटम्स एट 8 corners and 6 atoms at 6 faces, 6 फेसों पे 6 एटम है। और एक बात याद रखना बच्चा पार्टी, कॉर्नर पे का बात करोगे तो पहले नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर पे के निकालोगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉर्नर, नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर। कॉर्नर की बात करते हो तो कॉर्नर में नंबर ऑफ एटम्स, तो आपको पता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। कितने कॉर्नर्स है? 8 है। तो मतलब इसका मतलब कितना है? 1 है। पूरे कॉर्नर में एक ही एटम है। ये तो सिंपल फंडा है। फिर नंबर ऑफ एटम एट फेसेस, नंबर ऑफ एटम्स क्या बोलोगे? एटम्स एट फेसेस अगर बात करोगे फेसेस, तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन फेसेस पे कितना होता है? आधा होता है, हाफ होता है। कितना होता है? हाफ होता है। और कितनी फेसेस है? 6 फेसेस है। तो इसका मतलब ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? दोनों को ऐड कर दो, 1 + 3 मतलब कितने? 4। मतलब एक जो फेस सेंटर यूनिट सेल है उसके अंदर में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? 4 नंबर ऑफ एटम वो कंसिस्ट करती है। समझ में बात आ रही है? कोई दूसरी लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूं, कोई नया कैलकुलेशन नहीं है और कोई यहाँ नया गणित नहीं है। बस एक ही गणित को पकड़ना है। वो एक गणित है भैया जी, सिर्फ कहाँ के पार्टिकल्स का कितना कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर। बस इस गणित को जिसने पकड़ लिया भैया जी, तो उसका बिल्कुल काम आसान हो गया। समझा गया? तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। हाँ तो बच्चा पार्टी और एक टाइप की सेल बच गई। अब एक टाइप की सेल कौन सी बच गई? इन सेंटर। और थोड़ा हेक्सागोनल का कॉन्सेप्ट अलग है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चा पार्टी, अब आपको इंड सेंटर के बारे में पढ़ना है। ये चौथे नंबर का होगा, इंड सेंटर या फिर इसको बेस सेंटर बोलते हैं। बार बार बता रहा हूं, बेस सेंटर क्या बोलोगे? बेस सेंटर यूनिट सेल क्या बोलोगे? यूनिट सेल। अब इसके अंदर में किस प्रकार से होगा ये हमको क्या करना है? डिस्कस करना है।
तो बच्चा पार्टी ईड सेंटर का स्ट्रक्चर पहले देखना पड़ेगा किस प्रकार से होता है। तो आपको मालूम है, फिर भी मैं एक बार बना देता हूँ ताकि और उससे आप फैमिलियर हो जाओ। अपने अपने फैमिली का एक मेंबर समझ लो यूनिट सेल को, अभी पढ़ते पढ़ते समझ में आ जा रही। तो बच्चा पार्टी ये ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो। वाह वेरी गुड। ए भैया जी ध्यान से। तो यहाँ पर देखो भैया जी, ये एटम यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा एटम यहाँ है भैया जी, पांचवा एटम यहाँ है, छठवां एटम यहाँ है भैया जी, यहाँ सातवां एटम है और ये आठवां एटम है भैया जी। क्योंकि 8 कॉर्नर्स के ऊपर में 8 क्या होते एटम्स होते हैं। हाँ तो ये 8 कॉर्नर्स। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, दो अपोजिट फेस के ऊपर में 2 एटम होते हैं, 2 अपोजिट फेस। तो मैंने ये वाला एक बेस फेस है, तो इसके ऊपर एक फेस है और ये दूसरा फेस है, अपोजिट फेस है एक दूसरे के। अपोजिट फेस है ना, उसके सेंटर में, अपोजिट फेस के सेंटर पर 2 एटम होते हैं। समझ में बात आ रही बच्चा पार्टी? तो आप बोल सकते हो ऐसा, इन अगर बात करोगे इन सेंटर या बेस सेंटर बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बेस सेंटर क्या बोलोगे, बेस सेंटर यूनिट सेल क्या बोलोगे, यूनिट सेल हैविंग कंसिस्ट लिख देता, कंसिस्ट 8 atoms at 8 corners and 2 atoms at opposite faces। क्या बोलोगे, opposite faces। सिर्फ 2 ही, आप opposite face ले सकते हो। मैं बेस वर्ड यूज किया इसलिए मैं इससे नीचे और ऊपर वाली में लिया। समझे बात आ रही है मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ? तो अब बच्चा पार्टी अब क्या हो जाएगा, अब ये भी मालूम है आपको, अब तो समझ मालूम है कि फेस के ऊपर के एटम का कितना पोर्शन कंट्रीब्यूटेड होता है, हाफ पोर्शन है ना, और एक कॉर्नर पे का 1/8 पोर्शन। तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स कितना, कॉर्नर्स पे तो आपको मालूम है 1/8 कंट्रीब्यूशन और 8 कॉर्नर है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और नंबर ऑफ एटम्स एट फेस, नंबर ऑफ एटम्स एट फेस, तो आपको मालूम है एक एटम का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ होता है। और है कितने फेस, यहाँ 2 फेस पर एटम है, बाकी फेसेस पर नहीं है बाबा, बाकी फेसेस पर नहीं है, आगे पीछे लेफ्ट राइट नहीं है, बेस एंड टॉप पर है। समझ में आता है, इसलिए 2 हो गया। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर में कितने हो जाएंगे, 1 + 1 मतलब कितना, 2। कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए, 2। तो इन सेंटर पे अगर बात करते हो, सिर्फ इन सेंटर, ऐसा बताना किसी ने भी आपको नींद में पूछा कि भैया जी कि इन सेंटर अगर यूनिट सेल के अंदर में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो बताने का कितना, 2। और उनको बताना भैया जी ऐसा बताना 8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन से 1 एटम होता है बोलना, और उसके बाद में जो 2 एटम होते हैं बोलना वो हाफ कंट्रीब्यूशन होता है बोलना, उनका जो फेसेस पे होते हैं। तो इसका मतलब ऊपर वाले का हाफ और नीचे वाले का हाफ, तो 1 हो गया बोलना, और 1 और 1 कितने हो गए, 2। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? तो इस तरीके से तुम्हारी यूनिट सेल्स के अंदर में नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। उम्मीद करता हूं समझा होगा। तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट। तो बच्चा पार्टी यहां तक तो ठीक था, ये तो चलो ठीक है, इस टाइप की सेल्स है, यहां पर तो ठीक था बच्चा पार्टी। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार भैया जी, एक प्रॉब्लम है। ये चलो ठीक है, सभी सेल में तो कुछ नहीं है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है भैया जी। क्यों हंस रहे हो सर आप? वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हंसते हो। तो चलो तो देख लेते हैं, तो एक प्रॉब्लम कौन सी है उसके बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। प्रॉब्लम ये है कि हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर प्रॉब्लम कहां पर है, हाँ वो प्रॉब्लम ऐसा है कि हेक्सागोनल यूनिट सेल जो होगी ना, इसके अंदर में प्रॉब्लम ये है कि उसका कॉर्नर पे के जो एटम होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, वो थोड़ा अलग है, 1/8 नहीं है उसका, 1/6 पोर्शन क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। कितना पोर्शन, 1/6 पोर्शन क्या करता है, उसका कंट्रीब्यूट करता है। तो बच्चा पार्टी चलो देखते हैं किस प्रकार से। अगर मैं बात करूं तो जो भी होगा, तो मैं हेक्सागोनल क्या ले रहा हूं, हेक्सागोनल यूनिट सेल ले रहा हूं, हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब बच्चा पार्टी हेक्सागोनल यूनिट सेल में आपको पता है 12 कॉर्नर्स होते हैं, और 2 अपोजिट फेस के ऊपर में क्या होता है, एटम होता है। 2 अपोजिट पोल के ऊपर क्या होता है, 2 अपोजिट फेस के ऊपर। तो पहले हेक्सागोनल यूनिट सेल बना ले, फिर से ट्राई करें, थोड़ा ट्राई करते बनाने के लिए। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी एक रेक्टेंगल बनाओ, क्या बनाओ, एक रेक्टेंगल बनाओ, उसके ऊपर से दूसरा रेक्टेंगल बनाओ, ठीक है बच्चा पार्टी, दूसरा रेक्टेंगल बनाओ,
ठीक है बच्चा पार्टी। और इनको पहले तो जोड़ दो, इनको पहले जोड़ दो ताकि बाद में हमको तकलीफ ना हो। इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो। फिर बच्चा पार्टी इन दोनों स्पेयर के बीच में से आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेयर को बनाना पड़ेगा। इस तरीके से बच्चा पार्टी इसको बना दिया, इस तरीके से बना दिया, उस तरीके से यहाँ पर ले लिया, ये इसको भी यहाँ से बना दिया, यहाँ से इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है बच्चा पार्टी। और ये वाली लेंथ को पकड़ के, ये वाली 1 2 थर्ड वाली लेंथ को पकड़ के बराबर आओ, तीसरी वाली लेंथ को पकड़ के बराबर एक लाइन दो यहाँ से। समझ में आता है? ये थोड़ा सा पास में ले लेता हूँ, ये एक लाइन दे दो। ठीक है बच्चा पार्टी। अब क्या कर दो, इसको इससे अगर बात करो तो इसको इससे क्या करो, जोड़ दो। इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, उसके बाद में इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो। समझ में बात आ रही बच्चा पार्टी? इसको आप इससे जोड़ोगे, इससे जोड़ दोगे, उसके बाद में और कुछ छूटा गया, ये इसको इससे जोड़ दोगे, इसको इससे जोड़ दोगे। ठीक है बच्चा पार्टी? कुछ छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा है, हो गया, बन गया हमारा। समझ में आ रही? एक छूटा, इसको इससे जोड़ दो। ठीक है, अब सही है, अब सही है। ये यहाँ पर देखो, इसमें कॉर्नर पे तो ये एक कॉर्नर है 1 और एक 2। समझ में बात आ रही है क्या? मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और हाँ, तो ये हो गया तीसरा वाला, और ये हो गया चौथा, और उसके बाद में ये पांचवा, और ये छठवा, ये हो गया सातवां, ये आठवां, ये नौवां, 10। और बात करोगे तो अगर बात करोगे यहाँ पर भी 11, ये हो गया 12। तो ये फेसेस पे है यहाँ के बीच के कुछ एटम्स। ठीक है, तो ये 14 हो जाएंगे पूरे। कितने हो जाएंगे? 14। तो हो गए क्या भाई? 14, 1 2 3, ये फेस पे आया। ठीक है, ये फेस पे आया, ये भी एटम किस पे आया? फेस पे आया। ठीक है, अब वहां कॉर्नर आया, फेस आया, उस तरीके से। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। वो ये देख लो, 4 और 4 8 8। और अगर बात करोगे यहाँ से कहीं ना कहीं तो भी एक एटम हमारा छूटा, एक फेस के ऊपर का, यहाँ पर एक एटम आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से फेस के ऊपर। और कितने हो गए पहले? 4, और ये 2 4, कितने हो गए? 8 हो गए। ये 8 हो गए, 9 10 11 12 13 14 15, मतलब ये 15 हो गए एटम। ठीक है, अब बराबर हो गए। ठीक है, अब बच्चा पार्टी, तो इसमें क्या हो गया, अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 12 कॉर्नर्स है। कितने कॉर्नर? इट हैज, क्या बोलोगे? इट हैज कितने कॉर्नर? इट हैज 12 कॉर्नर्स। क्या बोलोगे? 12 कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर्स है? 12 कॉर्नर्स विथ, अगर बात करोगे 12 कॉर्नर्स, अगर बात 12 कॉर्नर्स एट, या फिर इट हैज 12 एटम्स लिखो ना यार, कैसा कर रहे हो यार? एटम्स एट किस, कहां पर? एट 12 कॉर्नर्स। क्या बोलोगे? 12 कॉर्नर्स। एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ, क्या बोलोगे? कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स और इन हेक्सागोनल, क्या बोलोगे? हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल इज, क्या होता है? 1/6। कितना होता है? 1/6। कितना होता है? 1/6 उसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो मतलब और उसके साथ 2 एटम्स एट अपोजिट फेसेस। एंड अगर बात करो यहाँ पर 2 ऐसे भी लिख सकते हो, चलो ठीक है। एंड उसके साथ 2 एटम्स, क्या बोलोगे? 2 एटम्स having in 2 opposite faces। अब बच्चा पार्टी तकलीफ है, तो अब नंबर ऑफ एटम कॉर्नर पे के हमको निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर पे के क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ये हमको देखना पड़ेगा। तो भाई क्या करोगे? नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर निकालोगे। नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर, एटम्स एट क्या करोगे? कॉर्नर निकालोगे। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/6 है। कितने कॉर्नर है? 12। कितने कॉर्नर है? 12 कॉर्नर है। तो मतलब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 एटम्स आपके कॉर्नर के ऊपर में, किसके ऊपर है? कॉर्नर के। और उसके बाद में नंबर ऑफ एटम्स एट, अगर बात करोगे फेसेस, नंबर ऑफ एटम्स एट, क्या करोगे? नंबर ऑफ एटम्स, क्या बोलोगे? एटम्स एट फेसेस। फेसेस कितने? तो फेसेस पे कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, वो एज इट इज है। फेसेस का कंट्रीब्यूशन एज इट इज से हाफ होगा। और इनटू कितने से? दो फेसेस पे तो 2 करोगे, तो मतलब ये 1 हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स अगर बात करते हो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स की अगर बात करते हो तो कितना हो जाएगा कि 2 + 1 मतलब कितने? 3 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसके अंदर में? एक हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी, और उम्मीद करता हूँ। और एक ट्राइक्लिनिक का आपको पूछ सकता है, तो ट्राइक्लिनिक में एकच उसका क्या होता है? ब्रैवियस लैटिस है ट्राइक्लिनिक का। तो उसके अंदर में क्या
1/8 पोर्शन उसका कंट्रीब्यूशन कॉर्नर कितने 8, तो वहां पे नंबर ऑफ एटम कितना होगा 1 होगा। बाकी सभी कवर हो जाते हैं, बाकी सभी ब्राइवेसिस आ जाएगी इनमें, बेस सेंटर और एफसीसी में। समझ में आता रही? तो उम्मीद करता हूँ बच्चा पार्टी की ये आपको समझ में आया होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्टली, टेक अ स्क्रीनशॉट, ले स्क्रीनशॉट। उम्मीद करता हूँ बच्चा पार्टी कि आपको ये वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। समझ बात आ रही है? इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग videos. Thank you so much guys for watching this video.